अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट। और आज है एपिसोड 12। लगता है आज तो है कुछ इंटरेस्टिंग सुनाने वाले हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा जी, पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि हमारा मकसद आप लोगों को डराना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बताना है और एजुकेट करना है। अच्छा, आज की पॉडकास्ट जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली थी। मैंने आपको कल बताया था, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने अपने सामने देखें, लोगों ने जन्नात को डिफरेंट रूप में देखा होता है। जैसा लोग कहते हैं जी मैंने कुत्ते के रूप में देखा। अच्छा, मैंने बताया जी मेरे कुत्ते में बदरू थी, मैं उसे देखता था। मैंने उस बिल्ली को देखा जो गिरती रही गुम हो गई। मैंने चिपकली देखी, मैंने साया देखा, मैंने सपोज चूहा मारा तो उसमें वो आ गई, मोर की शक्ल में वो आ गई। XYZ चीज़ों में मैं आपको बताता था। तोता मेरे सामने मर गया। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपनी आंखों के सामने उसको किस तरीके से देखा, उसका चेहरा कैसा था, वो कैसा। और आज एक और बात भी बताते हैं। आज ही मामा के ऊपर फिर से जिन आया और उसने कहा है कि सारी जितनी भी वीडियोस हैं इसको डिलीट करो। जी, ज़बरदस्ती ये कहा जा रहा था अभी, आज जब दोबारा उस चीज़ की हाज़िरी हुई है कि तुम लोग मेरी बातें लोगों को बता रहे हो और बार बार इस चीज़ को कहा गया है कि उसको डिलीट करो, उसको डिलीट करो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, उसको डिलीट करो। खैर, हम इसको डिलीट नहीं कर रहे। हमारा मकसद फिर वही है। देखें, डरना होता ना तो हम सबसे ज़्यादा डर रहे होते, क्योंकि हमारे साथ ये हो रहा है और हमें ये कहा गया है। आज ही सुबह नाश्ते के टाइम पे तबीयत ख़राब हुई थी, 11-12 बजे का टाइम था, जिसमें बार बार ये कहा गया कि ज़ुहैर से कहें ये वीडियोस डिलीट करें, ज़ुहैर से कहें ये वीडियोस डिलीट करें। खैर, एनी हाउ, हम इस चीज़ को आगे लेके चलते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा इंसिडेंट बताऊंगा जो मेरे साथ हुआ था, फिर कल दूसरा बताऊंगा आपको। अच्छा, अब हम नए घर में तो शिफ्ट हो गए थे और मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ डिफरेंट इश्यूज हो रहे थे मेरे साथ। मतलब मुझे कभी कोई खड़ा हुआ नजर आता था, कभी मेरा दरवाज़ा खुल जाता था, कभी कुछ हो जाता था। अच्छा, आज मैं आपको ये बताने लगूँ कि वो चीज़ मेरे सामने कैसे आई और मुझे नज़र कैसे आई और वो देखने में कैसी थी। अच्छा, मैं अपने कमरे में सोया करता था। मेरी शादी तो हुई भी नहीं थी। मेरे कमरे में डबल बेड था, ठीक है जी। मैं डबल बेड के ऊपर सोता था और मेरे अब्बा अम्मा का साथ वाला कमरा था, वो उधर सोते थे। अब मैं अपने डबल बेड पे सो रहा था और मेरे ख्याल से कोई वक्त होगा रात का 3 बजे का, 3:30 बजे का वक्त था। अच्छा, मेरी आदत है कि मैं अपने साथ 2-3 चीज़ें रख के अभी भी इस तरह सोता हूँ, पहले भी इस तरह सोता था। एक तो मेरे पास मेरे कमरे की लाइट ज़रूर ऑन होती है थोड़ी बहुत, कि मुझे लाइट चाहिए, मुझे रोशनी चाहिए, मुझे अंधेरे में नींद नहीं आती। एक तो लाइट ऑन हुई होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरे पास मेरा iPad रखा होता था। iPad के साथ मेरी एक हैंड फ्री रखी होती थी, जिसको मैं हर वक्त कान में लगा के रात को iPad देखा करता था। और अब मैं मोबाइल के साथ ही करता हूँ। अच्छा, खैर, मैं उस डबल बेड के ऊपर सो रहा था, रात का वक्त था और मैं मतलब बंदा अपने डबल बेड पर खुला डुला होकर सोता, तो मैं भी खुला डुला टांगे इधर हुई उधर हुई सो रहा हूँ। रात को 3-3:30 बजे का वक्त है और मेरी खुलती है आंख। यहाँ से स्टोरी असल स्टार्ट होती है। रात को 3:30 बजे का वक्त है और मेरी खुलती है आंख। और मेरी आंख किस लिए खुलती है कि मुझे ये उस वक्त आंख खुलने से पहले लग रहा था कि जिधर मैं लेटा हूँ मैंने उल्टे साइड की करवट दी हुई थी और मेरे उल्टे साइड के ऊपर कोई ना कोई है जो मुझे उठाने की कोशिश कर रहा है या मुझे फील मतलब टच कर रहा है, कुछ कर रहा है, मतलब मुझे हिला रहा है, झुला रहा है कि उठो। मेरी आंख खुलती है, मैं कहता हूँ यार क्या है, मैं तो कमरे में अकेला होता हूँ, कोई है ही नहीं। जैसी मेरी आंख खुलती है तो मैं देखता हूँ कि मेरे साथ एक औरत लेटी हुई है। वो औरत थी किस तरह की, मैं आपको सारा नक्शा बताता हूँ उसका। वो औरत इस तरह की थी कि उसके जो आगे के बाल थे, ये जो आगे के बाल होते हैं, ये जो बाल थे वो यहाँ तक थे, यानी ये सारे बाल यहाँ तक थे आंखों से ऊपर। और ये जो बाल थे ये इतने बड़े थे कि वो पूरी काली थी नीचे से उस बालों के अंदर, ठीक है जी। उसका जो चेहरा था वो बिल्कुल गोल था, गोल चेहरा था, गोरा चिट्टा गोल चेहरा। उसके जो आंखें थी वो वाइट थी, सफ़ेद। हमारे तो काली बॉल बहुत बड़ी होती है ना, उसकी काली बॉल बहुत छोटी थी उस आंखों में। और उसकी जो आंखें थी वो बिल्कुल सफ़ेद थी और छोटी छोटी काली बॉल्स थी उसमें। अब मैं उसे देख रहा हूँ, बिल्कुल मेरे साथ लेटी हुई। मुझे समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। मैं उसको रियलाइज कर रहा हूँ कि क्या चल रहा है मेरे साथ। अच्छा, उसके बाद जो उसके दांत थे, ये जो उसके आगे के दांत थे, ये बिल्कुल स्ट्रेट थे, यूं बिल्कुल स्ट्रेट। और उसका मुंह जो था वो बंद था। लेकिन जब उसने मुंह खोला है तो उसके ये साइडों वाले दांत थे, जो हमारे ये दांत होते हैं, ये बड़े थे। उसके वो दांत प्रॉपर बड़े बड़े दांत थे। अब मैं उसे देख रहा हूँ और वो क्या करना चाह रही थी, वो मेरे पास आना चाह रही थी। मैं अगर आपको इन सिंपल वर्ड्स बताऊं तो शायद वो मुझसे फिजिकल या कुछ भी इस तरह होना चाह रही थी। अच्छा, अब मैं उसे रोक रहा था, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं उसे दूर कर रहा था, नहीं पीछे 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 पीछे। अच्छा, करते 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 बस मुझे ये पता लगा है कि उसने 2 जगह मुझे बाइट की, एक इस जगह पे और एक इस जगह पे। अच्छा, उसके बाद वो चीज़ वहाँ से गायब हो गई। अब मैं परेशान होकर उठा हूँ, मैं इधर उधर देख रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। अभी तो मुझे यही पता नहीं लग रहा था कि ये जो मेरे साथ हुआ, क्या मैं वाकई में ऐसा कुछ हुआ कि नहीं हुआ। मैं ख्वाब देख रहा था, मैं जाग रहा हूँ, मुझे उस वक्त भी फील हो रहा था मैं सो रहा हूँ। खैर, मैं बड़ा परेशान हुआ, मैं उठा, मैंने जैसे बड़ी लाइटें ऑन की, बड़ी लाइटें ऑन करके मैं, अब मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूँ। तो जब भी ऐसा कोई सीन होता था, क्योंकि मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता था,
तो मैं 2 चीज़ें करता था, एक तो ये अल्लाह ताला का नाम ले लिया, कुछ पढ़ वगैरह लिया, और दूसरी चीज़ फिर मुझे फ़ौरन नींद नहीं आती थी, तो मैं उन टूटियाँ मीन से जो मेरी हैंड फ्रीज होती थी मैं उनको कान में लगाता था और ऊंची आवाज़ में कोई भी ऐसी मूवी या जो भी मैं चीज़ देख रहा था वो सामने रख के देखना शुरू कर देता था कि मैं अपना माइंड डाइवर्ट करूँ। खैर मैंने यही किया, मैं उठ के बैठा, थोड़ी देर परेशान रहा, पढ़ चढ़ के फिर मैंने ये काम करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, उसके बाद आ गई मुझे नींद। अब सुबह जब मैं उठा हूँ तो जब मैं अपने कमरे से बाहर अपने वॉशरूम की तरफ जाता हूँ तो सामने एक बहुत बड़ा शीशा लगा हुआ है, ठीक है जी। अब जब वो चीज़ अब मेरे दिमाग में थी, वो निकल नहीं रही थी मेरे दिमाग से, इतना ज़्यादा कभी भी किसी के साथ नहीं हुआ होगा, मेरे सामने बिल्कुल सामने हुआ। अच्छा, अब जब मैं उठा तो मैं जब जा रहा था तो मेरे माइंड में वही चीज़ चल रही थी और मुझे अभी भी इस हकीकत से मैं अपने दिमाग को ये कह रहा था नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी भी अपने आप को तसल्लियाँ दे रहा था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। अच्छा, अब एक डाउट था मेरे माइंड में जो मैं क्लियर करना भी चाह रहा था और नहीं भी क्लियर करना चाह रहा था। वो डाउट ये था कि अगर उसने मुझे 2 जगह बाइट की, जिसको इन सिंपल वर्ड्स हम लोग कहते हैं लव बाइट, ठीक है जी। जो लव बाइट होती है उसका निशान जो होता है वो जाता नहीं है बॉडी से, बहुत मुश्किल से जाता है। अच्छा, अब जब मैं वॉशरूम की तरफ जा रहा था ना तो मेरे जहन में वो चीज़ चल रही थी कि अगर उसने मुझे लव बाइट की तो उसका निशान होगा, वरना मैं पागल हूँ, मेरा दिमाग चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। खैर, मैं जब उस वॉशरूम के लिए जा रहा था तो मैंने खड़े होके इस तरह करके शर्ट नीचे की, तो जब मैंने शर्ट नीचे की तो एक निशान यहाँ पड़ा हुआ था और एक निशान यहाँ पड़ा हुआ था, 2 निशान पड़े हुए थे। जब मैंने वो देखा तो मैं और डर गया और परेशान हो गया। मैं कहा नहीं यार, इसका मतलब है कुछ ना कुछ वाकई हुआ है। अच्छा, अब मैं वॉशरूम के अंदर एंटर हुआ, मैं फिर अपने आप को तसल्ली दे रहा हूँ नहीं यार ये वैसे निशान है। अब मैं उसको साफ करने की कोशिश करूँ, शायद कोई निशान पड़ा हो, वो निशान साफ नहीं हो रहा और वो वक्त के साथ साथ और गाढ़ा होता है निशान, खून होता है, खून जम जाता है, फिर वो खत्म होता है आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, खैर मैं ये करके सब कुछ करके वॉशरूम से तैयार होके घर से निकला, मैं ऑफिस चला गया। अब मैं जब ऑफिस गया तो पूरे वक्त मेरे जहन में वही चीज़ घूम रही थी कि यार ये क्या था, ये आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, किसी को नहीं बताया मैंने। अब जब मैं घर आया तो मुझे लगा, इखलाकन लगा कि ये ऐसी जगह है कि इस पर फौरन निशान नजर आ रहा होता है, तो अब्बा अम्मा के सामने मैं घूम रहा होता हूँ, तो अगर उन्होंने देख लिया तो वो किसी नेगेटिव उसमें ना ले जाए मुझे। तो मैंने क्या किया, मैं गया अब्बा के पास, मैंने कहा देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ मेरे साथ हुआ क्या आज। तो उन्होंने कहा क्या हुआ। मैंने उन्हें स्टोरी सुनाई थी, इस तरह एक औरत आई, वो इस तरह की थी, वो यूं थी, उसकी शक्ल ऐसी थी, वो ऐसी थी, वो ये थी, वो थी, उसने मेरे साथ इस तरह किया। तो जब मैंने उन्हें सब कुछ बताया तो उन्हें भी यकीन नहीं आ रहा था। मैंने कहा देखिए उसने मुझे 2 जगह काटने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा कहाँ पे, मैंने कहा ये देखें, और वो निशान थे। फिर उन्होंने भी देखे वो निशान। तो जब वो निशान देखे तो इससे ये चीज़ प्रूफ हो गई कि जो चीज़ मैं कहना चाह रहा था वो बिल्कुल सही थी, कि वो चीज़ें अब मेरे पे अटैक कर रही थी। हमने इसका तोड़ किया, हमने इसका तोड़ किस तरीके से किया, और सिर्फ ये औरत तक महदूद नहीं रही। अगले दिन फिर क्या हुआ मैं वो आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में बताऊंगा। कुछ और चीज़ें भी आई मेरे साथ, फिर उसके बाद मेरे भाई के साथ क्या हुआ। अब ये स्टोरी जा रही है एंड की तरफ, क्योंकि अब हम इसको एंड करें क्योंकि अब बहुत ज़्यादा लंबी होगी, अब हम कुछ और चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो खैर आज का पॉडकास्ट हम यहाँ पे एंड करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।